बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है किस सेट्स के लिए। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 यानी कि अप टू 20। सेट ए हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 अप टू 20 यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर है 20 तक। बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 अप टू 19 यानी कि सेट ऑफ ऑड नंबर है अप टू 19। ठीक हो गया। क्या करना है, हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है उसको पहले कर लेते हैं। डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ हमारे पास है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए में हमारे पास क्या है 2 4 6 8 इनके इवन नंबर्स हैं 2 4 6, इसी तरीके से इवन नंबर है अप टू 20। यूनियन बी में हमारे पास क्या ऑड नंबर है अप टू 19 के 1 3 5, इसी तरीके से चलते जाए 19 तक। यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 1 इस सेट में, 2 यहाँ पर है तो 1 2, फिर 3 जो है ना यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 4। मतलब ये कि इवन नंबर जो है ना फर्स्ट सेट में, सेट ए में, ऑड नंबर जो है ना वो सेट बी में है। तो इन दोनों का यूनियन जो है ना 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर अरेंज फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 5 और अप टू इसको आपने 20 तक लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, नाउ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। वो किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट देखिए हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4, इसी तरीके से चलते जाएं 20 तक, माइनस ए यूनियन बी भी हमने क्या फाइंड किया 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20। तो देखिए जो दोनों में सेम होता है उसको हम ख़त्म करते हैं, डिफरेंस में नहीं लिखे। जैसे कि 1 1 2 2, देखा जाए तो फर्स्ट सेट में भी 1 से लेकर 20 तक है, सेकंड सेट में भी 1 से लेकर 20 तक, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। और कॉमन को हम उसमें कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आंसर आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिवर्सल सेट है इसमें ऐसा कोई भी नंबर या एलिमेंट नहीं है जो कि सेकंड में ना हो। तो इसलिए ये सारे जो है ना डिफरेंस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो मतलब पहले हमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 20, माइनस सेट ए हमारे पास क्या है इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू 20। तो यहाँ पर देखिए इससे इवन नंबर निकाल दें तो फर्स्ट सेट में इसके 3 के बाद 4 आएगा ना, यहाँ से 4 को निकाल दें तो ये 1 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर्स निकल जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर सेकंड सेट में मौजूद है। तो वो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर रह जाएंगे 1 3 5 7, इसी तरीके से 19 तक। ठीक हो गया। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कंप्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 अप टू 20, माइनस बी हमारे पास क्या है ऑड नंबर का सेट है। तो 1 3 5 7 अप टू 19। तो अब देखिए 1 2 3 से लेकर 20 तक ऑड नंबर सारे निकाल तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, सारे इवन नंबर्स 2 4, ठीक है 6, इसी तरीके से 8 अप टू 20। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू, ए कंप्लीमेंट हमने देखे तो आया हुआ है सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, इस तरीके से चलते जाए 19 तक। ठीक है,
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 इसी तरीके से 20 तक। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो एक सेट में ऑड है दूसरे में इवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और डिमॉर्गन लॉ हमारा वेरीफाई हो गया। तो डिमॉर्गन लॉ अपनी यहाँ पर लिख लेना ए, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे डिमॉर्गन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की, ठीक है। इनके ए और बी का आप इंटरसेक्शन ले और फिर उसका कम्प्लीमेंट ले लें, वो किसके इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, पहले तो हम डिमॉर्गन लॉ दोबारा लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पर देखिए ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स है 2 4 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 यानी कि सारे ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर्स। इंटरसेक्शन बी में अगर देखें सारे ऑड नंबर है 1 3 5 अप टू 19, ठीक हो गया। अब फर्स्ट में इवन नंबर है, सेकंड में ऑड नंबर है, तो लाजमी बात है कोई भी नंबर या एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब हमने क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा नाउ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी की। तो यहाँ पर अब यूनिवर्सल सेट पहले लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से चलते जाए 20 तक, माइनस और ए इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड किया हुआ है एम्प्टी सेट। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड सेट एम्प्टी है, फर्स्ट में 1 से लेकर 20 तक, तो या इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेट में से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सेकंड में है। क्यों? क्योंकि सेकंड है ही एम्प्टी। तो इसका मतलब सारे के सारे नंबर फर्स्ट सेट में बच जाएंगे, जो कि हमारे आंसर में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू 20, ठीक है। क्योंकि हम कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के एलिमेंट को निकाल देते हैं, तो जबकि सेकंड सेट है ही एम्प्टी तो फर्स्ट सेट से कुछ भी नहीं निकलेगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट क्या है यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 इस तरीके से 20 तक, ठीक है। माइनस ए हमारे पास क्या है इवन नंबर्स 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से 20। अब क्योंकि कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के एलिमेंट निकाल देने हैं, तो सेकंड सेट में कौन से आ रहे हैं इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो ये 2 4 6 20 ये सारे इवन नंबर्स निकल जाएंगे। ऑड नंबर हमारे पास रह जाएंगे फर्स्ट सेट में 1 3 5 7 इसी तरीके से 19 तक, ठीक है। अब हम बी कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस या डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है यहाँ पर मैंने लिखा 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20, माइनस बी सेट के ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 अप टू 19, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीमेंट में फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के एलिमेंट को निकाल देते हैं। तो सेकंड सेट में हमारे पास देखिए क्या है 1 3 5 7 ऑड नंबर है, तो 1 से लेकर 20 तक जो फर्स्ट सेट में इससे हमने ऑड नंबर निकाल दें, जैसे 1 भी निकाल दिया 3 भी निकाल दिया 5 भी निकाल दिया 7 भी, तो क्या बचा 2 4 यहाँ पर 6, ठीक है। फिर इस तरीके से 8 यानी कि इवन नंबर्स बच जाएंगे 2 4 6 8 और चलते जाएं 20, ठीक है, क्योंकि 20 भी इवन नंबर है वो भी बचेगा। अब इन दोनों का क्या करना है हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट के सेट में हमारे पास सारे ऑड नंबर है 19 तक, 1 3 5 7 9 चलते जाए 19 तक, ठीक है। यूनियन बी कंप्लीमेंट में हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, इस तरीके से चलते जाएं 20 तक, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि यूनियन में हम सबको अरेंज करके लिखते हैं, ऑड नंबर के सेट जो है ना वो फर्स्ट में, ऑड नंबर फर्स्ट सेट में, इवन नंबर सेकंड सेट में। तो मतलब कि 1 फर्स्ट सेट से आ जाएगा, 2 देखिए यहाँ पर सेकंड सेट में, इस तरीके से 3 फर्स्ट सेट में है, 4 जो है ना वो सेकंड सेट में है। तो ये सारे अरेंज हो जाएंगे 5 6 7, इसी तरीके से चलते जाएंगे 20 तक आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड की थी ये, और जो राइट हैंड साइड से जो हमारे पास, सॉरी जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से जो सेट बना था, मैंने इक्वेशन बोल दिया, जो सेट बना था वो भी 1 से लेकर 20 तक, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेट बना वो भी 1 से लेकर 20 तक। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो हमने दोनों लॉज डिमॉर्गन के वेरीफाई कर दिए।